बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबका साथ एक दफ़ा मुकम्मल मैथ की कापी पे हरूफ तहजी समझाएं। तो यहाँ पे लिखना हरूफ तहजी बिल्कुल आसान है। मैथ की कापी पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें बच्चों की आपने लाइनिंग दुरुस्त करानी है। तो ये आपके पास ये यहाँ पे प्लस का आइकन बन रहा है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आपने खाने का इस्तेमाल करना है, मुरब्बा शक्ल के खाने का। अब यहाँ से सीधी सीधी लाइन आप ये लाइन के ऊपर चलाएं तो अलिफ की बनावट यहाँ से ये देखें। बेसिक बच्चों की बनावट आप किस तरह बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपने इनका हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद खानों का अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ हमें गुलाई चाहिए। ये देखें, ये गुलाई, ये अब आपने क्या करना है, इधर से ही बच्चे यहाँ से ये रखेंगे गोल करके, यहाँ से ये लेके आएंगे, कोनों को गोल कर देंगे। तो जो आप बड़ी ब्रैकेट की तरह ये बच्चों को यूँ खींच के ये बे बना रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं लफ्ज़ों की बनावट। तो इस पर आप बिल्कुल इजी लाइनिंग भी दुरुस्त करा सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस तरह भी अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कराते हैं तो ये देखें उनकी लाइनिंग बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। और कहाँ तक सिरा उठाना है, यहाँ पर बच्चों को डांट के आप निशान लगा दे ताकि उस हिसाब से बच्चा उस हिसाब से सिरा उठा सके। आगे जीम की बनावट आ गई। जीम की बनावट बनाने भी बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे इसका हाफ कर लें आप, ये हाफ कर लिया, इधर भी हाफ कर लें, इधर भी हाफ कर लें, इधर भी हाफ कर लें। अब यहाँ पे आपने ये त्रिकोण, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन बन रहा है, यहाँ पे ये आपने तिरछा सिरा डाल दिया। यहाँ से ये सेम टू सेम आप देखेंगे खताती वाली जीम बन के आएगी। ये इसे ही आपने गोल करके यहाँ से ये मिलाया और इसे यहाँ से उस लाइन की तरह गोल करते हुए खींच ले। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आप देखें खताती वाला जीम बनेगा अंडे की शक्ल में। जीम के बाद दाल की बनावट। ये अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को क्लिक भी कर दे, लाइक भी कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये मैंने इसलिए एक नई टेक्निक निकाली है ताकि बच्चे इजी वर्क कर सके, लफ्ज़ों को समझ सके शुरू से ताकि उनके लफ्ज़ अच्छे हों। इसी पे आप अगर कट मार्कर की भी प्रैक्टिस करें तो बेहतरीन लफ्ज़ बनते हैं, वो भी बताऊंगा। कुछ लफ्ज़ मैंने बताए भी थे। आगे दाल की बनावट आप किस तरह बना सकते हैं। हाफ आपने ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या करना है, आपने इसे गोल करके इसे यहाँ पे ये प्लस का आइकन बन रहा है, इधर आपने ये सिरा जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये सिरा लाइन के ऊपर रहे इधर प्लस वाले आइकन पे, तो तिरछी लाइन हल्की सी नीचे खींच दे जैसे तिरछी रेर रबर। तो दाल की बनावट सेम टू सेम खताती वाला रूप। आपने इधर से ये देखें एक डॉट छोड़ देना है। यहाँ पे आपसे एक डॉट छोड़ के आपने यहाँ से ये तिरछी लाइन पे ला के नीचे इसी तरह कुर्सी बना दी। ये रे की बनावट। आगे सीन की बनावट के लिए आप क्या करेंगे, आम रूटीन में बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ये हाफ है, हाफ से अंदर रहते हुए ये एक सिरा बनाया और दूसरा यहाँ पे टू वाली, उर्दू के टू वाली बनावट। ये प्लस आइकन सेंटर में आए इस दायरे के, इसे आपने छोटी ब्रैकेट की तरह कर देना है गोल। इसका भी आप यहाँ पे चाहे हाफ के ये डॉट लगा लें, ऐसे गोल करके यहाँ पे बच्चे लेके आए, ऐसे यहाँ से गोल करके यहाँ से ये उठाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे तो ये गुलाई बन गई है। अब इसे सिरे को से अंदर की तरफ लेके आना है। यहाँ पे ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट। जब यहाँ पे ये देखें 3 डॉट बन रहे हैं प्लस आइकन पे, 1 2 3, तीसरी डॉट की तरफ यहाँ से थोड़ा सा सिरा खींच देना है अंदर की तरफ। तो ये सीन की बनावट। आगे इसी तरह आगे हमारे पास स्वाद की बनावट आ गई है। तो यहाँ पे ये देखें ये इसका हाफ है, ठीक है, इसका भी हाफ आपने कर लेना है। जब हाफ हो जाए तो इधर से ये 2 वाली बनावट, ये देखें इसी तरह हाफ आपने कर लेना है ये, और इसे यहाँ से गोल करते हुए यहाँ से ये उठाया। अब इसे यहाँ से ये देखें वही 3 डॉट, 1 2 3। अब तीसरी डॉट की तरफ यहाँ से ये खींच लेना है। तो ये ऊपर आपने क्या करना है, छड़ी नुमा हुक बना देनी है। ये गोल करके जैसे अम्ब्रेला होता है उसकी हथी होती है पकड़ने वाली, उसकी तरह। ये स्वाद की बनावट। स्वाद के बनावट के बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी तोय की बनावट। तो तोय की बनावट हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तोय की बनावट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन ले लें। आपने ये सीधी लाइन बच्चे से लगवा ली लाइन के ऊपर। अब आपने इसका हाफ देख लेना है। हाफ करने के बाद इसे आपने यहाँ से गोल करके यहाँ से ये देखें ना छोटे एच वाली बनावट है, लेकिन हमने छोटा एच नहीं बनाना। इसे आपने क्या करना है, यहाँ से आगे की तरफ चला देना है। ये यहाँ से ये प्लस का आइकन बन रहा है, यहाँ से सिरा नीचे की तरफ निकल आए। तोय के बाद आगे हमारे पास एन की बनावट आ जाती है। तो जैसे आपको बताया था कि वही बनावट इसी तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाफ जीम की तरह
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये रख के ये तिरछा सिरा जीम की तरह ऐसे यहाँ से फोर की तरह यहाँ से ये देखिए फिर तिरछा यहाँ से ये गोल की या फोर की बनावट बन गई, जैसे एक हमज़ा की बनावट बनाते हैं, ऊपर से छोटा सा सिरा अंदर या ओपन भी रहे। तो इसे आपने गोल करके यहाँ से ये जीम की तरह खींचना है, फिर इसे यहाँ से ये उठाना है। और इसकी आप प्रैक्टिस भी करा सकते हैं बच्चों से, ये 4 डॉट हाफ सब लगा के। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये घेरे बनवाएं, जीम और एन की बनावट खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। ये फिर इसके साथ आपने क्या करना है, जीम का सिरा देना है तो जीम का बन जाएगा, एन की बनावट देनी है तो यहाँ से ये देखें एन की बनावट बन जाएगी। आगे एन के बाद फे की बनावट आ जाती है। तो ये आप सिंपल जैसे आपने बे की बनावट बनाई है, यहाँ से ये ऑफ, इसे आपने यहाँ से ये मुकम्मल गुलाई देनी है छोटी ब्रैकेट की तरह ये, और इसे आपने खींच के आगे ले आए, फिर यहाँ से कोना गोल करके यहाँ से सीधा ऊपर उठा दिया। अब इधर सिंपल इस सर्कल को इसके साथ मिला देना है। तो सेम टू सेम वो जो बच्चे यहाँ से मिला के खींचते हैं, रूह को यहाँ से ये रखा, यहाँ से यूँ आगे खींच लिया और तोड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगी। अब काफ की बनावट आप क्या करें कि यहाँ पे आपने ये देखें इसका भी ऑफ निकाल लिया, इसका भी ऑफ निकाल लिया, इसका भी ऑफ, इसका भी ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ का भी ऑफ आपने निकालना है, ऑफ का भी ऑफ निकाल लिया। अब आपने यहाँ से छोटी ब्रैकेट को गोल करते हुए इसी तरह इस डॉट पे ले आना है। अब यहाँ से ये गोल करके यहाँ से ये ले आए। अब इधर से यहाँ से गोल करके जैसे आपको 3 डॉट बताए थे ये अंदर की तरफ खींच लिया। अब इसे आपने यहाँ से गोल कर दिया तो ये देखें ये आपकी काफ की बेहतरीन गुलाई में बनावट बन जाएगी। आगे हमारे पास लाम की बनावट आ गई। तो लाम की बनावट आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे पहले हम हाफ ले लेते हैं। अब ये जो सेंटर में खाना छोड़ा हुआ है इसका भी हाफ हम ले लेते हैं। अब यहाँ से इस हाफ को हम हाफ के साथ जोड़ देते हैं, ये सीधी लाइन जोड़ दी। अब इसे हमने क्या करना है, इधर से गोल करके इसके साथ मिलाया, इधर से गोल करके इसके साथ मिलाया, और इधर से गोल करके आप अंदर की तरफ, जैसे आपको 3 डॉट का इधर से बताया था, ये देखें बिल्कुल लाम की बनावट गोल बन के आएगी। लाम के बाद मीम की बनावट क्याफ की बनावट हम यहाँ पे भूल गया, मैं इधर बना देता हूँ। तो क्याफ की बनावट के लिए ये लाम की आ गई, क्याफ की मैं बना देता हूँ। क्याफ की बनावट भी सेम इसी तरह आपने यहाँ पे बे वाली बनावट देनी है। यहाँ से आपने सीधी लाइन खींची, इसका हाफ आप कर लें, यहाँ पे ये हाफ आपने कर लिया, इधर भी हाफ आपने कर लिया। अब सीधी बनावट आपने खींची, अब इस कोने को आपने गोल कर दिया, यहाँ से आगे ला के फिर गोल करके उठा लिया ऊपर। यहाँ पे ये देखें ये जो आप तिरछा ये से त्रिकोण शक्ल में ले के आना है, ऐसे बिल्कुल यहाँ से कोने आपस में मिल के आए। यहाँ पे आपने ऊपर से 4 अगर डॉट से मैंने बनाया तो यहाँ पे छोटी सी हम कश बना देंगे क्याफ की बनावट, और ये गाफ की बनावट है अगर 2 कश डाल दें तो। आगे मीम की बनावट आ जाती है। तो मीम की बनावट के लिए 2 तरीक़ेकार बता देता हूँ। एक यहाँ से आप ये इधर से आपने क्या करना है, बड़ी डी वाली बनावट, ये डॉट ऐसे यहाँ से ये रख के गोल किया, ऐसे यहाँ से आगे लाए तो कोने पे गोल कर देना है, यहाँ से कोना गोल करके ऐसे सीधा नीचे खींच लेना है मीम। अब इसी के बाद यहाँ से भी आप चाहते हैं तो यहाँ से आप से भी यहाँ से ये शुरू कर सकते हैं। इसी तरह ये गोल करके अगर जो बच्चे बनाते हैं तो नीचे से गुलाई को खींचना है। ये इस प्लस आइकन से ये जो प्लस का निशान बन रहा है यहाँ पे, ये इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि सबसे पतली और लंबी अलिफ मीम में बनने में आती है। आप यहाँ तक भी बनवा सकते हैं बच्चों से ताकि वो लफ्ज़ को ख़राब ना करें। आगे नून की बनावट आ गई। तो नून की बनावट के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने इधर ये इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, ये अब डॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आप अलिफ को सीधा रखेंगे, अलिफ का हाफ स्टार्टिंग उसकी सीधी होती है, फिर इसे आप गोल करके यहाँ से ये लेके आए, गुलाई यहाँ से मिला के इसका हल्का सा अंदर की तरफ ये ले गए नून की बनावट। नून के बाद वाव की बनावट आ जाती है। तो वाव की बनावट के लिए दाल वाली आप शेप बनाएं, गोल करें। अब नीचे कुर्सी बना दी और इसे मिला दिया। आगे हे की बनावट। अब हे की बनावट के लिए भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे झुकाव देना है, सिरे को आगे की तरफ, ऐसे यहाँ से ये रख के ये, अब इससे ये आपने क्या करना है कि ये जब गुलाई आपने ये दाल की तरह दे दिया है, इसे गोल करके यहाँ से सीधा ऊपर खींच लेना है।
हे की बनावट। हे के बाद आगे हमारे पास आ गई छोटी ये की बनावट। छोटी ये का यहाँ पे आप ऑफ़ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये प्लस आइकन आ गया, इसका भी ऑफ़ कर लिया, इधर भी ऑफ़ कर लिया, इधर भी। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ से ये आपने इसकी जगह जोड़ना है, यहाँ पे ये गुलाई को। अब इधर से यहाँ से ये रख के ऐसे आपने यहाँ से अगर यहाँ पे ये आपका ऑफ बन रहा है, इसका भी आप ऑफ कर लें। यहाँ से ये आपने गुलाई दी, इसका सिरा यहाँ से नीचे से गोल करके ये प्लस आइकन वाली जगह पे जोड़ देना है। इससे फिर आपने यहाँ से गोल करना है, गोल करके यहाँ से ये लेके आए, इधर से गुलाई इसके साथ जोड़ी और अंदर की तरफ ले गए। छोटी ये सेम टू सेम खताती वाला रूप बनेगा इसका सिरा। अगर चाहें तो थोड़ा सा आगे आप झुकाना चाहते हैं तो एक डॉट आगे भी निकाल सकते हैं। अब बड़ी ये की बनावट। अब यहाँ पे बड़ी ये की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, हाफ, इधर से हमने ऑफ़ कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें ये ऑफ़ है, इससे नीचे नीचे आपने ये की बड़ी ये की बनावट बनानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इधर हमने देनी है गुलाई, ये देखें ये गुलाई देनी है। तो यहाँ से तिरछी कश आप खींचेंगे, एक यहाँ से एक ये दूसरा डॉट इधर साथ दूसरा डॉट डाल के उधर से आपने गुलाई देना शुरू करनी है और फिर ऐसे लाइन पे सीधा आगे खींच लेना है। ये आपकी बड़ी ये बन जाएगी और इन दोनों का भी आपने हाफ निकालना है ताकि इधर से यहाँ से आप तिरछी का ये बना के लाएं और इसे गोल करके इधर, क्योंकि ये सिरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो इस तरह आसानी से ईज़िली आप यहाँ पे ये सब अल्फाज बना सकते हैं। आगे है की बनावट दो आँखों वाली, तो यहाँ पे आपने सिंपल जैसे दाल बनाते हैं, यहाँ से ये सिरा खींचा, ये अब इसे आप सर्कल में ले आए, सर्कल में ला के इसका सिरा इसे हमने आगे की तरफ चला दिया। एक ही बनावट बिल्कुल ईजी है। यहाँ से एक दूसरी है, यहाँ से ये रेगुलर होगी। अब ये बनाया, फिर अभी आपने क्या करना है कि इसे यहाँ से ये देखें दाल वाली एक और शेप लाइन के साथ से आगे ये बना लेनी है और इसका सिरा यहाँ से ये आगे की तरफ चला दिया। दो आँखों वाली है, इस तरह भी बना सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से। और एक आपको बताया था कि 3 की बनावट जो होती है उसका भी है का, जब वो लफ्ज़ों के साथ जुड़ रहे हो तो काउंटिंग से जो हरूफ बनाए थे वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो भी आप में उसे वर्क कर सकते हैं, वो मेरी ऐसे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा सारी तकरीबन वीडियो मौजूद हैं जो पे मैंने एक एक लफ्ज़ डिटेल में बताया मज़ीद। और जितने भी हरूफ है, जिस तरह आप अभी ये बोले तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरह आप बोलेंगे उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के सेंड करता रहूँगा, जिसमें जितने भी बच्चों का हो सके तो फ़ायदा हो। और इसमें और भी मज़ीद ईजी टेक्निक हैं जिस पर आप ईजी वर्क कर सकते हैं। इसमें अब कट मार्कर का आपको बताऊंगा, मैथ की कॉपी पे रहती हुई है। जो बच्चे चाहते हैं जल्दी राइटिंग सीधी करें तो वो किस तरह लफ्ज़ बनाएं और किस तरह वो अपनी जल्दी राइटिंग सीधी कर सकते हैं। चैनल को हर हाथ में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और लाइक करना ना भूलें।